दांत आने का कष्ट हो रहा हो, दांत नहीं आ रहा हो, उसके कष्ट, चर्म रोग, चाहे वो सफेद दाग हो, दांत खाज खुजली हो, फोड़े फुंसी, घाव, घाव में कीड़े पड़ गए हो, सफेद दाग हो रखा हो, जल गया हो, खाज खुजली, हृदय के रोग, टीबी का रोग, और सबसे एक अद्भुत, और आज के समय में पानी को शुद्ध करने के लिए भी तुलसी, पानी को शुद्ध करने के लिए भी तुलसी, और वायु को शुद्ध करने के लिए भी तुलसी, हर घर घर होनी चाहिए तुलसी, हर आंगन में होनी चाहिए तुलसी। और तुलसी होनी ही नहीं चाहिए, तुलसी के महत्व को, तुलसी के उपयोग को जानना भी है, उसे पहचानना भी है, उसे अपनाना भी है, और अपनाने के बाद अपने अनुभवों को अपने जानकारों तक, अपने जाने अनजाने भाई बहनों तक पहुंचाना भी है। सिर्फ खुद को स्वस्थ नहीं रखना। मैं आप सभी से, जो हमारा सेशन चल रहा था ग्लोबल न्यूज के माध्यम से, ललिता डिजिटल गुरुकुलम के माध्यम से, रसोई घर की चिकित्सा के बारे में, तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती, आप जैसे कह लें, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप एक बार जीवन में, ज्यादा नहीं, सिर्फ प्रतिदिन 10 मिनट अपने रसोई घर को जानने का समय दें। और घर में अगर 5 परिवार हैं तो पांचों परिवारों को 10-10 मिनट उन्हें बोलें कि अपने जीवन में रसोई घर को जाने। भाई 5 परिवार है, एक को बोलो तुलसी के बारे में जानो, एक को बोलो सौंफ के बारे में जानो, एक को बोलो जीरे के बारे में जानो, एक को बोलो अजवाइन के बारे में, एक किलौंजी के बारे में। इस तरीके से अगर हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 अपने रसोई घर की औषधियों का गहन अध्ययन कर लिए और उसे बीच बीच में समय के साथ जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल करते रहे, पड़ने पे इस्तेमाल करते रहें, तो मैं आप लोगों को कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ, जीवन में आपको कभी भी कोई भी किसी भी भयंकर रोग के चपेट में नहीं आएंगे, असाध्य रोगों के में पड़ेंगे ही नहीं। अगर अभी से शरीर में प्राकृतिक छोटी मोटी समस्याओं में, एक साधारण सी भाषा है, छोटी मोटी समस्याएं, छोटे मोटे रोग, साध्य रोगों को अगर हम प्राकृतिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आगे चल के हमें असाध्य रोग हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। और असाध्य रोगों को भी नष्ट करता है। भाई राजीव दीक्षित जी ने अपने व्याख्यानों में ये बता चुके हैं कि हम किस तरीके से तुलसी से कैंसर को ठीक कर सकते हैं, हल्दी से कैंसर को ठीक कर सकते हैं, गांठ जैसी समस्याओं को चूने से सही कर सकते हैं। मतलब कौन सा ऐसा लीवर सोराइसिस जैसे रोगों को भी नष्ट करने की अद्भुत शक्ति भाई राजीव दीक्षित जी ने चूने में बताया कि चूने के सेवन करने से लीवर सोराइसिस नष्ट होता है। लेकिन किसका नष्ट होगा? उसका नष्ट होगा आज के समय को देखते हुए। लीवर सोराइसिस का रोग रसोई घर के माध्यम से, परंपराओं की चिकित्सा के माध्यम से उन्हीं लोगों का नष्ट हो सकता है जो आर्थिक रूप से समर्थवान नहीं है, उन्हीं लोगों का, जिनके पास खर्च करने के लिए धन दौलत है, वो उनको कभी भी छोटी से छोटी, अगर मैं बोलने में मेरी बातें शायद गलत लग जाए, मैं कह रहा हूँ अगर जिनके पास पैसे हैं ना, उनको एक छोटा सा एक जुकाम जैसी समस्या भी रसोई घर से नहीं ठीक हो सकती अगर उनका विश्वास नहीं है और पैसे ज्यादा है। और जिनके पास सामर्थ्यवान नहीं है, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है। अभी भी मैं पिछले ज्यादा नहीं, बहुत ही जल्द 5 या 10 दिनों के अंदर आप लोगों को एक ऐसे चमत्कार वाले अनुभव से परिचय कराऊंगा जहां पे मस्तिष्क में ऑपरेशन करने की बारी आ रही थी 80 वर्षीय को, वो आज 5 दिन हो गए, जो आज चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सिर्फ विश्वास की बदौलत ना। मैं ये कहता हूँ कि जो जो इस चिकित्सा को अपनाए हैं, उनके पास एक सबसे अद्भुत चीज थी, उन्होंने विश्वास किया। सामर्थ्यवान बहुत थे,
वो अपना ऑपरेशन कराने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी के कहने पे कह रहे हैं जी आप विश्वास करो, मेरी गारंटी है, आप एक बार बात करके आप इलाज लो। और मात्र 5 दिनों में अद्भुत परिणाम देखने को मिले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में अगर ऐसी समस्याओं का हम निदान पा सकते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं समय आप लोगों का आज सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे दिल का दर्द है कि आप सभी से विनती है कि आप अपने रसोई घर को पहचाने, रसोई घर की औषधियों की ताकत को पहचाने, अपने खान पान को पहचाने, बेमतलब बेमौसम भोजन ना करें, बे इच्छा भोजन ना करें। इच्छा नहीं है तो भोजन ना करें। ये भी एक बहुत ही अपने आप में है, एक कला है कि अगर आपको भोजन करने की एकदम इच्छा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं करें, मर नहीं जाएंगे अगर 2 दिन नहीं खाएंगे तो। अपनी मतलब एक पुरानी परंपराओं की कहावत है, पराए पराए रुचि कपड़ा, आपे रुचि भोजन। दूसरों के पसंद का कपड़ा पहनना चाहिए और अपने पसंद का भोजन करना चाहिए। मतलब अपनी पसंद इन द सेंस कि आपकी इच्छा है तो ही करें, ना है तो ना ही करें तो ज्यादा बढ़िया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इन बातों में मैं आप सभी से विनती करता हूँ बार बार। आपने देखा होगा कि पिछले 4 सेशन में मैंने एक ही चीज पे गौर आप लोगों से ज्यादा विनती किया है कि अपने आप को जागरूक बनाएं। अगर आप अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बना के रखना चाहते हैं, आपका परिवार स्वस्थ रहे और साथ में समृद्धि बचे, तो आप सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसका एक सीधा सा, मुझे नहीं याद है कि मैंने आपको ये बात बोली या नहीं बोली, बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो जब बच्चे उनके स्कूल जाते हैं और स्कूल में गाड़ी की चार्जेस देने पड़ते हैं, तो परिवार में जो माँ होती है वो स्कूटी चलाना सीख लेती है, मतलब एक ड्राइवर बनने को तैयार हो जाती है। तो क्या हम आपने हवाई जहाज चलाना तो नहीं सीखा, लेकिन एक ड्राइवर बन गई। तो ड्राइवर बने अपने सिर्फ 2 पैसों को बचाने के लिए। यहाँ तो शरीर बचाना है। शरीर बचाने के लिए क्या हम रसोई घर के चिकित्सक नहीं बन सकते? जरूर बने, रसोई घर की शक्तियों को पहचाने। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। बाकी तुलसी बहुत अद्भुत है, रसोई घर की हर एक औषधि अपने आप में अद्भुत है। आप धनिया ले लें, मेथी ले लें, अजवाइन ले लें, सौंफ ले लें, जीरा ले लें, इसबगोल ले लें, ऐसी जितनी मर्जी औषधि ले लें, हर एक औषधि का बहुत ही अच्छे उपयोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से हैं। तो मैं आप सभी से कहता हूँ कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो 5-10 मिनट में जो भी आपके प्रश्न मैं ले सकता हूँ तो प्रश्न ले लेता हूँ, आपकी थोड़ी सी शंका समाधान। एक और चीज बताऊं, जरूरी नहीं कि 4 क्लास के बाद, ये जो 4 क्लास हुई उसके बाद हम आपस में नहीं जुड़ेंगे। गोविंद भाई, सुमित भाई, या जो भी हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार का सपना देखते हैं, तो हर भाई बंधु आपके लिए हमेशा 24 घंटे आप लोगों के साथ है, आपके हर किसी के साथ है। कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है समय की उपलब्धता और सामने की परिस्थिति, कई बार हम आपके फोन को संपर्क ना उठा पाए, ना जवाब दे पाए, लेकिन हमारी मनोदशा, भावना ऐसी नहीं है कि हमने आपको इग्नोर किया। हमारी भावना हमेशा यही है। इसीलिए मैं तो आगे चल के अभी हमारा प्रयास ये है कि मैं जितने भी भाइयों से बात करूं, जो उनको चिकित्सा बताऊं, तो उनकी पूरी की पूरी वार्तालाप शुरू से लेके अंत तक, मतलब चिकित्सा बताने की और चिकित्सा से हुए फायदे की पूरा वार्तालाप ही डाल दो। जो आप जो सीखना चाहते हैं वो इस चीज को सुन सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल की गई। उससे आप लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो जहाँ कहीं पढ़ेंगे, किसी पुस्तकों में बढ़ेंगे, तो और आपका विश्वास बढ़ेगा। तो जब विश्वास बढ़ेगा तो आप उसे उपयोग में लाएंगे। जब उपयोग में लाएंगे तो आपका परिवार 100% स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। वंदे मातरम। आप में से किसी का सवाल है तो आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ गुरु जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ मैं
फूलपुर शांति निकेतन से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल से। मैं कुछ दिन पहले आपको ग्रुप में एक पूछा था कि मुझे 10-20 साल हो गया, एक प्रॉब्लम था वो फिशर का, एनल फिशर का। तो आपने मुझे उपचार बोला था कि फिटकिरी को गर्म करके तवे में, तो उससे मुझे थोड़ा राहत तो मिला ही है। लेकिन गुरुजी और एक प्रॉब्लम मेरा जो है उसके साथ साथ गैस का और पेट में कीड़े का, तो इसके लिए कुछ उपचार या समाधान। अब मैं आपको यहीं पे बता दूं, जिस तरीके से आज हम बात कर रहे थे अभी, आपने बात करी पेट में गैस और कीड़े की, तो हाँ मतलब अभी मैंने बात करी है तुलसी की और अभी मैंने बात करी है किलौंजी की। आपने जब देखा होगा कि मैंने इन दोनों में ये बात जिक्र करी है कि आपके दोनों कष्ट इन दोनों में है, उन दो हाँ गुरुजी, मैं कष्टों का थोड़ा लेट से निवारण। ज्वाइन हुआ इसलिए। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा है, पेट में कीड़े हो रखे हो, गैस बन रखा हो, आप तुलसी के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप, मैं दोनों का इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ, आप जो आपकी सुविधा हो उसे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। 20 से 25 पत्ते तुलसी के, इसको चटनी पीसें, 1 गिलास आधे गिलास गर्म पानी में घोलें और उसमें 1 या आधा नींबू पूरा निचोड़ के, आधा नींबू या 1 नींबू पूरा निचोड़ के गर्म पानी में नींबू निचोड़ें। उसके बाद तुलसी के पत्तों का रस मिलाएं, चाहे तो थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं अगर आपका वजन ज्यादा है तो, नहीं तो नहीं। ठीक है। तुलसी नींबू का रस सुबह सुबह खाली पेट आप कम से कम 20 से 25 दिन पिए, आपके पेट की कीड़ों की समस्या भी नष्ट होगी और साथ में आपकी जो दूसरी समस्या है गैस बनने की, वो भी नष्ट होगा। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि जिस तरीके से तुलसी और नींबू का आप सेवन कर रहे हैं और आपको 2 से 4 दिन 5 दिन में अगर 5-10% का भी राहत नहीं मिलता है, ऐसे मतलब यहाँ पे यही हम जो सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, यही चीज। मैं कोई सिखाने वाला नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वो बताना हूँ, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वही चीज। अगर आपने 2 दिन इस्तेमाल किया और आपके 2 दिन में अगर 5% की भी राहत नहीं है, तो तुरंत इसके साथ अलग एक और औषधि जोड़ दें। हाँ मतलब गुरुजी कुछ बताइए। न, कोई ना कोई एक औषधि और आप जोड़ लें। अब वो कौन सी जोड़ेंगे, वो आप जब आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसे मैं आपको बता दूं, आप इसी में अजवाइन का प्रयोग करें। ठीक है। अच्छा। मतलब 1/4 चम्मच अजवाइन, पहले तो तुलसी नींबू गर्म पानी में घोल के पीजिए। अगर इससे आपको नहीं, मतलब थोड़े से 2-4 दिन 5 दिन में अगर 10% तक की भी राहत नहीं मिलती है, तो फिर आप इसमें अजवाइन पीस के डाल दें। और ठीक। जिस तरीके से हमने और किलौंजी की बात करी थी, तो किलौंजी को भी सुबह हाँ हाँ खाली गुरुजी, पेट गर्म, कलौंजी का तेल, हाँ उसका तेल कैसे आप बनाने के लिए बोले किलौंजी का हाँ, तेल बनाने के लिए सबसे बढ़िया है, 250 ग्राम किलौंजी आप लेके आए, उसको पीस के 2.5 लीटर पानी में धीमी आंच पे पकाएं। जब वो पानी 1 लीटर रह जाए तो उसे बंद कर दें। आप देखेंगे कि पानी के ऊपर एक तेल की पूरी परत जम जाएगी और उससे आप हाथ से काट सकते हैं। बच्चों को अगर देना हो तो 2 से 4 बूंद, और बड़ों को देना हो तो आधे चम्मच से लेके 1 चम्मच तक। किलौंजी का सबसे ज्यादा प्रयोग शहद के साथ, जैतून के तेल के साथ, नारंगी के मतलब मौसमी के संतरे, मतलब संतरे के जूस के साथ, अनार के जूस, अंगूर के जूस के साथ, और अगर अंगूर की सुविधा नहीं उपलब्ध हो तो किशमिश के पानी के साथ। मतलब रात को किशमिश 15-20 किशमिश भिगो दें 1 कप पानी में, सुबह उस किशमिश को अच्छे से मसल दें, उस पानी को छान लें, एक तरह से वो अंगूर का ही जूस है, आप उसमें धन्यवाद गुरुजी। प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से प्रयोग करें, अद्भुत लाभ है। और हाँ गुरुजी, एकदम लाभ तो है, रसोई में मेरा पूरा भरोसा है। मतलब मैं 2 साल से अभी कोई दवाई नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ अभी डॉक्टर विष्णु सर की जी, जो डाइट है वो फॉलो करता हूँ। और इस मतलब ये हाँ, वो एनल अगर और फिश ये किसी का आप। प्रश्न हो, क्योंकि ये सेशन मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी हाँ खत्म हो जाएगा, टाइम की दिक्कत है, तो अगर किसी हाँ, और का प्रणाम प्रश्न हो तो गुरुजी। आप प्रश्न रख सकते हैं। वंदे मातरम। हाँ, नमस्ते गोविंद जी। ये नमस्ते नमस्ते। आपने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो जैसे कलौंजी का तेल और संतरे का जूस ले लो, तो उसी हम्म, तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कोई परहेज ऐसा बताओ जो करना चाहिए। देखिए, निरोगी रहने का सबसे अच्छा परहेज, या रोगी होने के बाद सबसे अच्छा परहेज, निरोगी है तब भी और रोगी है तब भी, सब
सर्वोत्तम परहेज एक ही है, वो खाओ जो पच जाए, ना पचे तो छोड़ दो। चाहे वो आपकी सगी माँ दे रही हो, चाहे आपका बाप खिला रहा हो, चाहे आपका दोस्त खिला रहा हो, चाहे आपका मतलब जिस जो जो जिससे जो आप समझते हो ना कि ये मेरा बुरा नहीं चाह रहा है, जिसको आप मानते हो कि ये मेरा कभी जीवन में बुरा नहीं चाह सकता, अगर वो भी आपको खिला रहा है और नहीं पच रहा है तो आप उस चीज का परहेज कर लें। यही सबसे बड़ा परहेज है। जो ना पचे परहेज करें, पचे तो पत्थर खाओ। ठीक ठीक है, धन्यवाद। बाकी तो देखिए, बाकी और चीजें हैं रोग के साथ। अब किसी को लीवर की समस्या है, मिर्च मसाले खाएगा वो अलग बात है, लेकिन अगर साधारण सी बात करें तो मैं यही कहूंगा कि जिसको लीवर की तकलीफ होगी उसको दूसरी चीजें पचेगी नहीं, जैसे ही खाएगा। भाई उसको अगर किसी को डायबिटीज की तकलीफ होगी, जैसे ही कोई दूसरी चीज खाएगा उसको दिक्कत आएगी, पेट फूलेगा, पेट में कोई दिक्कत आएगी, तो वो चीज नहीं खाना चाहिए। नहीं, यही जैसे सबसे। जैसे हाँ लोगों जी। को दस्त की प्रॉब्लम आती है, या जैसे पेट खराब हो गया लोगों का, तो लेकिन वो दूध पीना और चाय पीना नहीं छोड़ते। तो यही तो देखो ना, यहाँ तो कितनी बड़ी विडंबना है कि यहाँ दस्त की समस्या हो गई हो, तकलीफें हो रही हो, और लोग चाय नहीं छोड़ेंगे। दवाई भले बढ़ा दो, 4 खुराक बढ़ा दो, परहेज के नाम पे अपने घर की बनी हुई रोटी भले ना खाएं, लेकिन चाय मतलब रोटी को कहेंगे जी मेरे को दस्त हो रहा है नहीं खाऊंगा, लेकिन चाय हाँ जरूर 4 पी लूंगा। हाँ, यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो तो समझ में ये नहीं चीजें आता कि हैं। लोगों को तो क्या बोला जाए। सरल सरल परहेज है स्वस्थ इंसान के लिए और अस्वस्थ के लिए। अगर बीमार है तब भी, और रोगी है तब भी, और निरोगी है तब भी, सबसे सरल और एक ही परहेज करना है। वही चीज खाएं जो पच जाए, जो ना पचे ना खाएं। चाहे वो संतरे हो या सेब हो या नारियल का पानी हो या कुछ भी हो, चाहे वो भगवान जी के द्वारा दिया हुआ अमृत हो। मैं साफ सी बात ये जानता हूँ, अगर किसी ने बोला जी ये प्रसाद। हाँ जी। तो मतलब यही, और दूसरी चीज और परहेज में होता है, साधारण से परहेज में बात करी जाती है कि अपनी थोड़ी बहुत अपनी प्रकृति को हर इंसान को जानना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप अपने नजदीक में आप ढूंढें कौन ऐसा नाड़ी वैद्य है जो आपकी प्रकृति को अच्छे से बता सकता है। मतलब कुछ चीजें हमें अभी खोजना पड़ेगा। देखो जी, अगर हम नहीं खोजेंगे तो वो तो आज विलुप्त हो ही रहे हैं और विलुप्त हो जाएंगे। जो हमारी मदद कर सकते हैं और अच्छे से, हम उनको नहीं खोजेंगे, उनकी अहमियत नहीं देंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे, तो उनकी और विलुप्तता हो जाएगी, आगे चल के वो और नष्ट हो जाएंगे, वो नजर ही नहीं आएंगे। फिर बाद में आने वाले समय में ऐसा होगा कि नाड़ी वैद्य भी अंग्रेज की तरह बात करेगा। भाई मजबूरी हो जाएगी उनको भी अपना परिवार चलाने के लिए। तो आप लोगों से यही विनती है कि अहमियत दें, और एक ही बार बार एक ही विनती है, रसोई घर को पहचान लो। निरोगी रहने से कोई नहीं रोक सकता आपको। राम राम भाई। राम राम दीदी, राम राम। भैया मैं ये कह रही थी कि आप जो बुके पढ़ते हैं उसका नाम भेज देंगे तो हम लोग खरीद लेंगे अमेजोन वगैरह से। हाँ दीदी, मैं नाम भेज दूंगा। मैं जितनी भी बुकें मैं पढ़ता हूँ, मतलब जो भी किताबें मैंने पढ़ी है वो मैं भेज देता हूँ। सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा किया है, वो मैंने राजीव भाई के व्याख्यानों को सुन के पहले अपने विश्वास को अटल किया। देखिए दीदी, किताबों में बहुत कुछ लिखा होता है, जब तक विश्वास नहीं आएगा ना अपने अंदर, तो हम बहुत कुछ कर ही नहीं सकते। और विश्वास लाने वाला आज के समय में जो सबसे अच्छी आवाज है वो है राजीव भाई की आवाज। और मैं अभी तो नहीं कह सकता ज्यादा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से मेरे पास कुछ समय से पहले फोन आ रहे हैं कि भैया मैंने आपका यूट्यूब चैनल सुना है स्वस्थ समृद्ध परिवार, तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे मेरी समस्या दूर हो सकती है। तो कहने का मतलब अनुभव, अनुभव से विश्वास बढ़ेगा।
आप माने या ना माने, मैं मानता हूं कि अगर अनुभव अगर बाजार में घूमेगा तो विश्वास बढ़ेगा, और विश्वास ही बढ़ेगा साथ में ज्ञान भी बढ़ेगा। आपने जो बताया था पेट में गैस के लिए अजवाइन, काला नमक भून के, वो मैंने यूज किया और अपनी फैमिली में भी सबको दिया, तो उससे बहुत फायदा है। पहले गैस की दिक्कत रहती थी, पेट में दर्द भी रहता था, तो अभी वो बहुत ही कंट्रोल में है। जी, तो इसी तरीके से दीदी हम लोग यही चाहते हैं ना कि बाकी आप लोगों का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया और उसके लिए आपने इतना आगे बढ़ के आपने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जैसे भाई बहनों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिसको हम लोग सुन के आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत आभार। जी, बताइए। बस दीदी मैं मतलब आप लोगों से यही मतलब मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप लोग आप लोग रसोई की रानी है, और रानी का काम है अपने सारे प्यादों की अच्छी जानकारी। हाँ। के बालों के लिए जरा भाई कितने घोड़ा कितने चलता है, हाथी कैसे चलता है, राजा कैसे रहेगा नियंत्रण में, पहले के राजा टाइम को में क्या कैसे बचा के रखना है। पहले के टाइम पे क्या विद फैमिली रहती थी, तो सास रहती थी, माँ रहती थी, नानी रहती थी बताने के लिए। अब क्या एकली फैमिली हो गई है, तो इतना नॉलेज नहीं रहता। तो लेकिन क्या है कि जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ के सीख सकते हैं। जी, और अश्विनी जी क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं तो आप जल्दी पूछ लीजिए। अश्विनी जी शायद माइक अनम्यूट करके कुछ पूछना चाह रहे थे, जल्दी पूछ लीजिए आप। हेलो, पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। आप जो भी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं पूछिए। सिर के बालों के लिए गुरु जी से पूछना था। बहुत पूछिए गुरु जी। हाँ जी, बताइए क्या दिक्कत। सिर सिर के बाल बहुत झड़ते हैं, उसके लिए कुछ उपाय बताइए। ठीक है, सर के बाल बहुत झड़ते हैं तो इस वक्त जो मौसम है, अभी जैसे हमने बात करी थी तुलसी और किलौंजी, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दही आते, दही दही लीजिए, दही को कांसे की कटोरी में या तांबे की कटोरी में रख दें, 5-6 दिन तक रख दें, या 2 दिन रख दें, 3 दिन रख दें। जब वो हरा हो जाए तो उसको अपने बालों में लगाएं, और उसके बाद आप बाल धो लें। अगर हफ्ते में 2 बार करेंगे तो इससे बाल झड़ना नष्ट हो जाता है। अब जिस तरीके से बात कर रहे थे कि तुलसी तुलसी भी हमारे बाल झड़ने में समस्याओं को दूर करती है, तो तुलसी का रस निकाल के बालों की जड़ों में मसाज करें। आधे 1 घंटे बाद बाल को अच्छे से धो लें, उससे बाल झड़ने दूर हो जाते हैं। बाल झड़ने ही नहीं, बाल में डैंड्रफ हो गया हो, कीड़े मतलब किसी तरह की बालों की समस्या हो, उसमें तुलसी का रस काम आता है। इसके साथ जिस तरीके से आज हम बातों कर रहे थे कि बातों बातों में कि किलौंजी का उपयोग, तो किलौंजी से भी आप अपने बालों की समस्या, बालों की झड़ना, इसके लिए आपको किलौंजी के तेल को जैतून के तेल में मिला के बालों की जड़ों में मसाज करनी है। तो इससे आपके बाल झड़ने की समस्या नष्ट होगी। और अगर बाल कहीं गायब हो रखे हो, उस पे भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जरूरत है करने की, इस्तेमाल में लाने की। धन्यवाद। सुमित भाई, आपको कुछ बोलना, आप बोल सकते हैं 2-4 शब्द, क्योंकि पता नहीं कभी भी मीटिंग बंद हो जाएगी। हाँ फिलहाल अब से अभी लगभग 8 या 9 मिनट है, फिर उसके बाद ही सेशन एंडिंग हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि दो फिर आप कुछ वक्तव्य आप भी अपना रखें। बिल्कुल, तो सबसे पहले तो खैर ये एक फाइनल क्लास थी फिलहाल अभी इस सीरीज की, जो सीरीज हमने 4 क्लासों की बनाई थी। लेकिन फिर भी आपका चूंकि संपर्क हो चुका है गोविंद जी से, तो इनके संपर्क में आप रहेंगे। संपर्क में रहने के तरीके ऑलरेडी ग्रुप में हमने शेयर कर दिए हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर हर रोज चर्चा होती है वॉइस चैट के रूप में, उस पर जाकर के जुड़े। और नियमित रूप से स्वस्थ समृद्ध परिवार का यूट्यूब चैनल है, वहां पर हर एक बीमारी का, पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर आपको टेस्टिमोनियल मिलेंगे।
तो वो पहले तो खुद सुने, और अगर आपको आवश्यकता हो तो फिर आप भी इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। अच्छा, सबसे अहम बात कि इन जो 4 क्लासेस अब तक हुई हैं, आप में से कुछ साथी लगातार ज्वाइन किए हुए थे और उन्होंने सब कुछ सीखा है और इम्प्लीमेंट भी करके देखा है। जैसा अभी एक हमारे साथी नारायण जी ने बताया था कि उन्होंने अभी गोविंद जी का वो अपनाया था और उसके बाद उनको एक समस्या तो ठीक हो गई है, फिर उन्होंने दूसरी समस्या के बारे में पूछा। तो जो आपको भी लाभ हुए हैं, तो सबसे अहम बात ये है कि अगर रसोई चिकित्सा आपके भी जीवन में, आपके अनुभव में ऐसा काम किया है कि वो कार्य कर रही है, तो अपने अनुभव खुद तक ना रखें, क्योंकि ये जब तक दूसरों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो विश्वास लोगों का एलोपैथी पे जम चुका है और हमारी रसोई चिकित्सा पर उठ चुका है, उसको वापस लाने में बड़ी कठिनाई होगी। तो एक आप सब लोग इतना काम कर सकते हो हमारे लिए कि जो लोग रुचि रखते हैं इस बात में कि लोगों के साथ मैं भी अनुभव साझा करूंगा, तो अभी कुछ दिन बाद मैं एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज कर रहा हूँ ग्लोबी न्यूज पर ही, जहां पर आप में से जो चुनिंदा लोग होंगे जिनके जीवन में अभी तक जो गोविंद जी के कुछ भी नुस्खे आपके काम किए हैं, तो वो सामने आकर के कैमरे पर वो बताएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम थी, कैसे उनका उपचार किया। तो वो सबके लिए काफी मोटिवेशनल होगा और आपके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपना ज्ञान लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए ग्रुप में ही बस सूचना सब दे दी जाएंगी। लेकिन बाकी का, हालांकि ये क्लास अभी बिल्कुल एंड नहीं हो रही है, हालांकि ये 4 क्लासेस की एक सीरीज थी, इसका हम एडवांस लेवल और थोड़ा सा अच्छे से डिजाइन करके हम कोशिश करेंगे। बाकी का ये जो सफर है हमारा आगे भी चलता रहेगा और आप में से हो सकता है कुछ लोग तो अगली वाली जो क्लास होगी जो अलग टाइप की हम डिजाइन करेंगे उसमें भी आप भाग लेंगे। लेकिन फिलहाल अब इन चारों क्लासों का जो निष्कर्ष निकला है वो सभी वीडियोज एक बार फिर से मैं आपको ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा। चारों की क्लास, जितने भी क्लास अब तक हो चुके हैं गोविंद जी द्वारा, तो उनको एक बार जरूर पुनः देख लीजिएगा। जिन्होंने अगर कोई बीच की क्लास मिस कर दी हो तो उनको देखने के बाद आपका बस यही रहेगा कार्य कि आप उसको अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, और जैसे इम्प्लीमेंट करते हैं बीच में कुछ समस्या आती है तो उसके लिए भी समाधान के लिए भी गोविंद जी हैं, और अगर सफलता भी मिलती है तो वो सफलता भी खुद तक ना रखें, वो हम तक पहुंचाए और हम अपने कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे ख्याल से फिलहाल मुझे तो इतना ही सब कुछ कहना है, बाकी का भी थोड़ा सा मैं था भी सफर में तो अभी ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाऊंगा। लेकिन गोविंद जी, आप फिलहाल इसको लास्ट करते हुए आप अपने हिसाब से एंड कीजिए, और किसी के और भी प्रश्न हो जाते आते तो अभी आप कर सकते हैं। लगभग हमारे पास 6 मिनट बाकी है इस मीटिंग को एंड होने। जी। तो मैं जिस तरीके से हम बात करते हैं, मैं अगर सिंपल सी बात करूं तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज में डर निकले, डर खत्म हो। जो आज डर ही सबसे बड़ा रोग है, समाज में डर सबसे बड़ा रोग है। तो डर से बाहर निकले, और डर खत्म होता है ज्ञान से और दूसरों के अनुभवों से। अगर आपके पास ये समस्या, अगर आपके पास अगर ये आ जाए अनुभव, इस चीज का कहीं से ज्ञान मिल जाए कि सामने वाले को कैंसर की तकलीफ हुई थी और उसने ये इलाज किया और वो ठीक हो गया, और ऐसे अगर आपको 50 से 60, एक नहीं अगर सैकड़ों अनुभव आ जाए एक साथ, मतलब मुझे इतना मालूम है कि कह सकता हूँ कि अगर सैकड़ों की संख्या में अगर आके आपको कहे कि मेरे को ये तकलीफ थी, ये कैंसर का रोग था और मेरा ये रोग नष्ट हो गया इस उपचार से और इस तरीके से या यहाँ से, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आप भी उसी तरफ मुड़ेंगे। तो अनुभवों से विश्वास बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। तो हम सब भाई बंधु मिल के अनुभवों को इकट्ठा करें, अपना ज्ञान बढ़ाएं, औरों का ज्ञान बढ़ाएं। तो अपने अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को सुने। जिस तरीके से पहले भी मैंने बात करी थी कि उनके सभी व्याख्यानों को सुनते हुए, कार्यकर्ता के नियम के व्याख्यानों को सुने, वहां पे कार्यकर्ता हटा के उस जगह आप अपने आप को एक इंसान रखें, नागरिक के रूप में रखें, और उन्होंने जिन जिन गुणों को धारण करने की बात कही है उन गुणों को अपने अंदर धारण करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारे देश की ज्यादा नहीं तो सिर्फ और सिर्फ 1% यानी लगभग
आने वाले समय में 1 करोड़ 200 करोड़ अगर आबादी होती है तो 2 करोड़ लोग आने वाले समय में उन गुणों से को धारण करके जब रहेंगे तो प्रति व्यक्ति 200 बड़े आराम से हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। हमें आदर्श बनना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। हमारे कर्म ऐसे होने चाहिए कि हम आदर्श हों। हमारे बच्चों के हीरो कोई और नहीं, हम हों। हमारी व्यवहार ऐसे होने चाहिए। देखिए जी, हर चीज तो हम किसी से कल्पना नहीं कर सकते। हम अंबानी की जैसी संपत्ति तो नहीं हो सकते, सबके पास तो नहीं हो सकता उतना, लेकिन एक व्यवहारिकता वाला इंसान तो हर किसी के साथ बड़े आसानी से हो सकता है। इसमें इसके लिए कोई धन दौलत खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपने गुणों को निखारें, सद्गुणों को अपनाएं, सद्गुण रखें। मतलब बोलने को मन नहीं करता, सही बताऊं, मुझे कुछ बोलने का मन नहीं करता। मुझे इतना बस लगता है कि दुनिया कहाँ से आने वाले समय में, अब जैसे आज की एक मिनट की मैं बताता हूँ। मेरे पास एक नंबर सेव था, कोरोना पुणे। मैसेज आया, मेरे को एक तकलीफ है, और वो व्हाट्सएप में मैसेज था और नाम सेव था कोरोना पुणे। मैंने कहा कोरोना पुणे, मैंने कहा इनको बोला कॉल कीजिए। मोबाइल पे कोरोना पुणे के नाम से सुरक्षित है, आपको क्या हुआ था? तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई कि मेरे को ये समस्या हुई थी, उस वक्त आपसे बात करी थी तो आपने बताया कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता और ये तकलीफ है, ऐसे ऐसे आप ये चीजें लीजिए। तो हमने वो लिया और ठीक हो गए। मेरी फीस जमा नहीं कराई। फिर कहते हैं जी आपने बताया ही नहीं। मैंने कहा जी मेरी फीस तो यही थी कि आपके अनुभव, क्योंकि जिस उस वक्त कोरोना जैसी महामारी वायरस को लेके पूरे दुनिया को भ्रमित किया गया, कमजोर किया जा रहा है, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से। उस वक्त अगर एक एक बहन ने अगर अपना अनुभव छुपा लिया तो आप समझ रहे हैं हमने कितना बड़ा नुकसान किया है। मैंने उनसे बोला, वो जैन समाज के थे, उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हुई है, ये मुझे अनुभव जरूर बताना चाहिए था, क्योंकि आपने जब मेरा इलाज किया तो आपने कुछ नहीं लिया, तो मेरा फर्ज बनता था कि आपके इलाज के बाद जो मुझे फायदे मिले थे तो आपको कम से कम आभार, मतलब जो कहते हैं जैन धर्म में जो होता है आभार व्यक्त करना, तो आभार व्यक्त करने के लिए भी अगर फोन आता तो मैं फिर उनसे बोलता कि हाँ जी आप अपनी समस्याओं को और अपनाए गए उपचारों को एक जानकारी के रूप में ऑडियो या वीडियो के रूप में शेयर करें, जिससे कि आपकी आवाज को सुन के दूसरे लोग जागरूक हों, उनका विश्वास बढ़े, वो भी स्वस्थ हों। तो उन्होंने इसी बीच में एक बात बताई कि जो उनकी तकलीफ थी और उस वक्त जो रसोई घर के माध्यम से उन्होंने उपचार किया और स्वस्थ हो गई, उन्होंने आगे 100 लोगों को उसी से स्वस्थ करवाया। ठीक है, ये बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने आगे इस चीज को और बढ़ाया, लेकिन हम वंचित रह गए थे कि हम और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते थे। इसीलिए मैं इसी के माध्यम से, अगर हमारी कोई फीस है, जैसे कहते हैं सेवा शुल्क है, तो हमारी एक ही सेवा शुल्क है कि आप अपने जीवन में अपनाए गए उपचारों को समस्या